Good morning students. Today now study echo and print statement. echo स्टेटमेंट का यूज़ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट लिखा है PHP के अंदर उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं echo। echo क्या है? इस लैंग्वेज का एक कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट है, ना कि फंक्शन। यानी इसका यूज़ किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके थ्रू जो भी स्ट्रिंग प्रिंट होगा वो मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकता है, स्केपिंग स्ट्रिंग हो सकता है, कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है या वेरिएबल एरे हो सकता है। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू होगी जो किसी न किसी टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, किसी न किसी न्यूमेरिक के रूप में हो सकती है। इसकी रिक्वायरमेंट यह रहती है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी या विदाउट पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। यानी या तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे या विदाउट पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। यानी जो भी वैल्यू होगी या जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो हमेशा डबल कोट्स के मध्य में लिखी जाएगी। इस स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स रहता है, इको के बाद डबल इको के ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग लगाएंगे, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है। इसी तरह से सेकंड जो रहता है, इको के बाद डबल कोट्स के अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है और उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है। यानी जब भी आप प्रिंट करोगे तो आप इको लिखोगे। इको के बाद अगर आपने डबल कोट्स में कोई ना कोई मैसेज दे दिया, सपोज आपने हेलो लिखा, तो वो स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इको के बाद ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे दी तो वो भी स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। यानी जो भी स्ट्रिंग मैसेज होगा वो स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इको स्टेटमेंट का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो ये रहता है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट की तुलना में अगर अपन कंपैरिजन करें तो इको स्टेटमेंट फास्ट होता है। इसके थ्रू आप मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हो, बट शर्त यह रहती है कि इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखा जाएगा या एक से ज़्यादा जो भी स्ट्रिंग होंगे उन सबको सेपरेट किया जाएगा कॉमा ऑपरेटर से। यानी एवरी स्ट्रिंग के बाद आप कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर अपना स्ट्रिंग वैल्यू या कोई भी मैसेज PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हो। इसी तरह से PHP में प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ मैसेज या स्ट्रिंग स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रिंग, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, स्केपिंग करैक्टर, वेरिएबल, एरे, इनको मैसेज के रूप में स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ पैरेंथेसिस के साथ या बिना पैरेंथेसिस के किया जा सकता है। इसका जो सिंटैक्स रहता है, पैरेंथेसिस के साथ तो इंटीजर आगे लगेगा और कोई भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट वैल्यू इसके ब्रैकेट में लिखी जाएगी। उसी तरह से अगर विदाउट पैरेंथेसिस का यूज़ करें तो प्रिंट के साथ डबल कोट्स में कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखी जाएगी। स्ट्रिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल आर्गुमेंट को इसमें पास नहीं कर सकते। जब इको और प्रिंट का कंपैरिजन होता है तो इको की तुलना में प्रिंट स्टेटमेंट स्लोअर है। इसी तरह से प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपका हमेशा एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। यानी इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो एक इंटीजर होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो जनरली 1 होती है। यानी प्रिंट स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट का यूज़ PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और ये मैसेज हमेशा एक स्ट्रिंग के रूप में, एक इंटीजर के रूप में या एक फ्लोट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। जनरली इन दोनों का एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है PHP स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे PHP। उसके बाद अगर आपने इको लिखा है, इको के बाद डबल कोट्स में मैंने लिख दिया हेलो और सेमीकोलन। उसके बाद आपने ये PHP का प्रोग्राम बंद कर दिया। सपोज कीजिए इस प्रोग्राम को आपने सेव किया abc.php के नाम से। जब आप इस फाइल को वेब सर्वर के थ्रू ब्राउज़र पर रन करोगे तो आपका जो विंडो की स्क्रीन या
ब्राउज़र की स्क्रीन पर मैसेज आएगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हेलो। इसी तरह से अगर मैं इसी मैसेज को डबल कोट्स के हटा के कुछ इस तरह से लिख देता हूँ तो आपका मैसेज हेलो ही रहेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ इको को हटा के प्रिंट लिखते हो, अगर आपने प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद डबल कोट्स में हेलो लिख दिया तो भी आपका मैसेज जो आएगा वो हेलो ही आएगा। इसी तरह से अगर प्रिंट पैरेंथेसिस के साथ आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट लगाना होगा और ब्रैकेट में यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दीजिए। जैसे आपने लिखी स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू दे दीजिए एंड सेमीकोलन, तो ये एज इट इज़ आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ये हटा दीजिए भले ही, दैट आपका आंसर जो आएगा वो हेलो ही आएगा। थैंक यू।